क्या आपने कभी किसी मैगपाई को ऐसे किसी और चिड़िया को खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि आज हम आपको चिड़ियों को चिड़िया ही खाते हुए दिखाएंगे। दोस्तों, स्कुआ एक ऐसा पक्षी है जो कि अंटार्कटिका में पेंगुइन्स के बच्चों के लिए हर समय मौत का बादल बांके आसमान में उड़ता रहता है। और आप देख ही सकते हैं इस बेचारे पेंगुइन के बच्चे को ये स्कुआ कैसे नोच के खा रहा है। लेकिन यहाँ इस स्कुआ के हमले से बचने के लिए तीनों बच्चों ने एकजुट होने का फैसला किया। खैर, वीडियो देख के पता चल रहा है कि बच्चे इस पक्षी के हमले से काफी डर रहे हैं, लेकिन फिर पेंगुइन के बच्चे भी हमला करने से पीछे नहीं हटते, जिसे देख स्कुआ शॉक हो जाता है और पेंगुइन के बच्चे वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये स्कुआ इस बेचारी पेंगुइन के अंडे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन पेंगुइन भी इस स्कुआ से लड़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों, बाज वो पक्षी है जिनके चंगुल में अगर कोई जानवर फंस गया तो उसका बच पाना नामुमकिन है। तो भला ये बेचारे सीगल पक्षी इनसे कैसे बच जाएंगे? जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इस बाज ने तो इस सीगल को रोड पर ही चारों खाने चित्त कर दिए, लेकिन किसी वजह से बाज को सीगल को छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस बाज ने तो सीगल को मारे बिना छोड़ा नहीं। अब ये एक और फुटेज है जिसमें बाज सीगल पर कोई दया नहीं करता, और यहाँ तो रोड पर उड़ते उड़ते ही बाज इस सीगल को पकड़ लेता है। दोस्तों, बाज को तो आप जानते ही हैं और असल जिंदगी में भी आपने इन्हें देखा ही होगा, लेकिन एक मासूम सी दिखने वाली चिड़िया जिसे हम श्राइक के नाम से जानते हैं, ये मासूम सी चिड़िया भी काफी खतरनाक होती है, क्योंकि दूसरी चिड़ियों पर अटैक करने में ये पक्षी माहिर होते हैं। जैसे कि इस वीडियो में इस पक्षी ने स्पैरो को मार गिराया और घसीट घसीट कर स्पैरो को खाने का भी मजा ले रही है। और यहाँ भी श्राइक ने स्पैरो का काम तमाम कर दिया, लेकिन यहाँ तो श्राइक ने इस लड़की का पोस्टमार्टम ही कर दिया। सच में छोटी चिड़ियों के लिए ये पक्षी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और सिर्फ गर्म मौसम में नहीं बल्कि ठंड के मौसम में भी ये शिकार करते हैं। बस इन्हें भूख लगी होनी चाहिए। दोस्तों, हमने आपको पेंगुइन के और सबसे बड़े दुश्मन के बारे में तो बताया ही नहीं, लेकिन इन दुश्मन में बस इतना फर्क है कि ये बड़ी पेंगुइन का भी शिकार कर लेते हैं। दोस्तों, इन पक्षी को जॉइंट पेट्रोल कहते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि कैसे पेट्रोल ने ग्रुप में मिलकर इस पेंगुइन के चिथड़े उड़ा दिए, और इतनी तेज ये इस पेंगुइन को खा रहे हैं कि देख के ऐसा लगता है कि कुछ देर में ही ये पेट्रोल पेंगुइन को सफा चट कर देंगे। अब यहाँ जब पेंगुइन शिकार के लिए पानी में जा रही थी, तभी ये पेट्रोल आकर इनका शिकार कर लेता है, और यहाँ तो पेंगुइन की माँ अपने बच्चे को इस पेट्रोल से बचाने के लिए पेट्रोल से ही लड़ जाती है। अब यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा कि ये पेट्रोल किस चीज को खा रही, क्योंकि इतनी बुरी तरह से इस पेंगुइन को इन पेट्रोल ने मारा है कि बस चमड़ी ही देखने को बची है। और यहाँ तो इस पेट्रोल ने इस पेंगुइन के बच्चे को मारने से पहले ही खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले आपने बाज को सीगल का शिकार करते हुए देखा था, लेकिन सीगल भी शिकारी पक्षी होते हैं। जैसे कि इस सीगल को देखो जो इस पेंगुइन को चोंच से पकड़े हुए है, और जैसे ही ये लड़की इस कबूतर को बचाने के लिए आती है, वैसे ही सीगल कबूतर को लेकर उड़ने लगता है, और लोगों से दूर ले जाकर सीगल इसको खाना भी शुरू कर देता है, जबकि कबूतर अभी जिंदा है। अब यहाँ इस सीगल ने इस कबूतर को घर के छत पर ही पकड़ लिया, और एक ही बार में इस कबूतर का पंख अपनी चोंच से नोच लिया। और ये एक और क्लिप है जिसमें कबूतर को बुरी तरह से इस सीगल ने जख्मी कर दिया, और चोंच गड़ा गड़ा कर इस बेचारे कबूतर को खाना भी शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इसे कैस्ट्रल कहते हैं, जो कि हमें तो किसी चील की तरह दिख रहा है, क्योंकि ये भी शिकार करने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इस कैस्ट्रेल ने किसी बर्ड को पकड़ा हुआ है और उसको बड़े आराम से खा रहा है, लेकिन ये पक्षी खाते वक्त बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहते हैं, क्योंकि इन्हें डर रहता है कि और पक्षी तो इन्हें कोई घूर नहीं रहा। अब यहाँ इस कैस्ट्रेल ने इस कबूतर का शिकार किया है। दोस्तों, बड़ी चिड़ियों से ज्यादा खतरनाक छोटी चिड़िया होती है, क्योंकि छोटी चिड़िया जब शिकार करती है तो बहुत बेदर्दी से अपने शिकार को मारती है,